अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे समझना, उसकी हिंदी करना इनफ नहीं होता, उसका नेचर जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपसे पूछा कि व्हेन डिड यू रीच, सो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट सेंटेंस को कैसे यूज करना है, सेंटेंस में पास्ट को कैसे लेकर आना है, सेंटेंस को फ्यूचर कैसे करना होता है। क्योंकि अगर ये क्लियर है तो आपको काफी आसानी हो जाएगी, क्या मैं टहल सकता हूं, क्या मैं चल सकता हूं। पहला स्टेप तो आप लोगों को ये रखना है कि जो भी सेंटेंस यहां पर है, इस सेंटेंस का हिंदी हमें कर लेना है। जैसे यहां पर आपने कर लिया, अब इसे चेंज करते हैं। अब ये चूंकि प्रेजेंट का है तो पास्ट में क्या होगा, कई रीजंस लैंग्वेज को सीखने के हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीजन होता है 1-to-1 कम्युनिकेशन में स्ट्रांग होना। अब उसके लिए दो चीजों को आप समझते हैं, ध्यान रखते हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपको क्वेश्चंस पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस करने, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके सामने उससे कब क्या पूछना है ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड, आपको कब कैसे आंसर करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। मतलब क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ये दो बातें आपको समझनी होती है जब कभी भी आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, बातचीत करने की बात करेंगे इंग्लिश में, तो वहां पर इन दोनों फैक्टर्स पर आपको कमांड करनी होती है। सबसे पहला फैक्टर क्या है, क्वेश्चंस, सेकंड क्या है, आंसर, ठीक है। अगर एक बेसिक लर्नर से मैं अगर ये पूछूं कि आपको दो ऑप्शन दिए जा रहे हैं, एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन करना है और एक ऑप्शन दिया जा रहा है आपको आंसर करना है। मतलब एक बेसिक स्टूडेंट की बात करें, जैसे मैं अभी आप लोगों को एक बेसिक स्टूडेंट ही मानता हूं, राइट। तो उसके बेसिस पर आप क्या चूज करेंगे, क्वेश्चन करना या आंसर करना? कम ऑन, आपको क्या ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए? आंसर करना आपके लिए ज्यादा इजी जो रहेगा वो रहेगा आंसर, क्योंकि आंसर करना इजी होता है, आंसर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है कंपेयर टू क्वेश्चन करने के। तो ये एक बेसिक सी बात हो गई, राइट। लेकिन अगर आप आंसर करेंगे तो उससे भी जरूरी हो जाता है कि आपको ये समझ में आना, ये बात को ध्यान में रखना कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। हम मोटे स्तर पर समझ तो लेते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है, लेकिन अगर परफेक्शन चाहिए तो हमें एंड तक, हमें बारीकी से उस प्रश्न को समझना होगा जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, तभी हम अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फिलहाल हम लोग अभी कई सारे सेंटेंसेस को हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं, कई सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को समझने वाले हैं, जिनके एक ही पर्पस होगा क्वेश्चन की समझ को बेहतर करना। लगभग हम लोगों का टारगेट हो गया कि 400+ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम क्लास के आने वाली क्लासेस में पढ़े। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने का और कम्युनिकेशन को बेहतर करने का क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उससे समझना, उसकी हिंदी करना इनफ नहीं होता, उसका नेचर जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक सेंटेंस मैंने आपसे पूछा कि व्हेन डिड यू रीच हियर, व्हेन डिड यू रीच हियर। अब अगर आप एक बेसिक लर्नर है तो आप लोगों को रीच का हिंदी पता है, पहुंचना, ठीक है। यू का हिंदी पता है, आपकी बात हो रही है, ठीक है। वेन का मतलब हो रहा है कब, तो एक मोटे स्तर पर इसकी हिंदी होगी पहुंचना, आपका यहां पहुंचने की बात हो रही है। लेकिन अगर आप समझे ध्यान से तो ये कौन सा नेचर कौन सा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है? पास्ट का है, ठीक है। मैंने ये आपको बताया ये पास्ट का है। तो जब आप ये जानते हैं कि ये पास्ट का है तो इसका जब आंसर होगा तो आंसर कुछ अलग तरह से होगा। और अगर मैं कहूं कि चलिए इसे आप प्रेजेंट में चेंज करिए तो क्या होगा, फिर इसका प्रेजेंट फॉर्म क्या होगा? वेयर डू यू रीच हियर, सॉरी व्हेन डू यू रीच हियर। इसी को फ्यूचर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा? विल का यूज करना होगा। मतलब अगर आपको मैं कहूं कि किसी भी सेंटेंस को आपको चेंज करना है, जैसे ये पास्ट का था, मैंने प्रेजेंट में आपको चेंज करने को कहा, फ्यूचर में चेंज करने को कहा, तो ये चेंज करने से सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिल रहा है कि हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा सेंटेंस का जो नेचर है वो क्या है। क्योंकि अगर वो प्रेजेंट का है तो आंसर हमें प्रेजेंट में देना होगा, अगर वो पास्ट का है तो उसका आंसर पास्ट में जाएगा, अगर वो फ्यूचर का है तो उसका आंसर फ्यूचर में जाएगा। अब जैसे इन तीनों क्वेश्चंस के अलग अलग आंसर आएंगे। व्हेन डू यू रीच हियर, आई रीच हियर ऑन टाइम एट 7 o'clock। व्हेन डिड यू रीच, तो आई रीच्ड हो जाएगा क्योंकि अब बात पास्ट की हो रही है। और अगर व्हेन विल यू रीच हियर, सो आई विल रीच हियर। मतलब कहने का ये हो रहा है कि अगर आपने सेंटेंस के नेचर को समझ लिया तो आप एक करेक्ट आंसर करने के फॉर्म में आ जाएंगे। आप वहां पर काम चलाने वाला आंसर नहीं करेंगे, वहां पर आप ग्रामर प्लस हमारा जो स्पीकिंग स्किल है दोनों को लेकर लोगों को कुछ सेंटेंसेस बता रहा हूं, आप ट्रांसलेट करते चले, मैं आंसर करता चलूंगा। आप लोग पहला सेंटेंस यहां पर लिखा है कैन आई वॉक, ठीक है। ये हमारा जो प्रैक्टिस पर बेस्ड सीरीज है उसमें ये सेकेंड पेज है।
आपके जो पीडीएफ है उसमें इसके पहले भी एक पेज है, उस पेज पर भी कुछ क्वेश्चन है, आप चाहे तो उन्हें भी रीड कर सकते हैं। फिलहाल आप देखिए कि मैं आपको किस तरह की प्रैक्टिस कराने के लिए कह रहा हूं। सो कैन आई वॉक, हिंदी यहां पर क्या होगी इसकी, सबसे पहले तो आप मुझे बताइए। कैन आई वॉक, इसका जो हिंदी होगा वो हिंदी होगा क्या मैं टहल सकता हूं, क्या मैं चल सकता हूं। पहला स्टेप तो आप लोगों को ये रखना है कि जो भी सेंटेंस यहां पर है, इस सेंटेंस का हिंदी हमें कर लेना है। जैसे यहां पर आपने कर लिया, अब इसे चेंज करते हैं। अब ये चूंकि प्रेजेंट का है तो पास्ट में क्या होगा, कुड आई वॉक, ठीक है। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, फ्यूचर में तो विल बी एबल टू लगाया जाता है, सभी को आगे नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आएगा विल आई बी एबल टू वॉक, ये एक हमारा मॉडल वर्ब है कैन। इसका पास्ट जब आएगा तो कुड आता है और फ्यूचर में आप विल बी एबल टू का यूज करते हैं, कुछ इस तरह से। अब चूंकि आपने एक सेंटेंस प्रेजेंट में देखा और उसी सेंटेंसेस के हम लोगों ने पास्ट और फ्यूचर दोनों बना लिए, तो अगर हम इन चीजों को समझेंगे तो जब हम आंसर करेंगे तो वहां हमें पता होगा कि मुझे अब यहाँ पास्ट का सेंटेंस यूज करना है कि फ्यूचर का करना है कि प्रेजेंट का करना है, क्योंकि आपने इस पर अपना समय दिया है। अगला 82, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। सेंटेंस की हिंदी करते हैं, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूं, सुबह जल्दी उठता हूं। ये इसका प्रेजेंट हो गया, क्योंकि यहां पर आप डू देख रहे। हेल्पिंग वर्ब आप लोगों की मदद करेगी इस बात को जानने में कि ये प्रेजेंट का है या फिर पास्ट का है। अगर प्रेजेंट का है तो उसमें प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब डू डज दिखेगा, उसमें इज़ दिखेगा, उसमें हैज़ दिखेगा, उसमें कैन आपको देखने को मिलेगा। अगर वो पास्ट का है तो वही आपको डिड मिलेगा, वही आपको वॉज वन, वही आपको हेड मिलेगा। फ्यूचर के लिए विल कंफर्म है, अगर फ्यूचर की बात होगी विल जरूर आएगा। अब विल के साथ कब बी आएगा, कब हैव आएगा, यही आपको समझना है। डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मैं मॉर्निंग में जल्दी उठता हूं, ये उसका हुआ हिंदी ट्रांसलेशन। लेकिन अगर मैं इसे पास्ट में चेंज करूंगा तो क्या होगा, डिड का यूज करेंगे, बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। डिड आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हिंदी हो रही है क्या मैं मॉर्निंग में जल्दी उठा, क्या मैं मॉर्निंग में जल्दी उठा। अगर इसी को मैं फ्यूचर में चेंज करूंगा तो फिर क्या होगा, विल आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हिंदी हो रही है क्या मैं जल्दी सुबह उठूंगा। तो आप प्रेजेंट में देख सकते हैं कि हम लोगों ने डू का यूज किया, पास्ट में डिड का यूज किया, फ्यूचर में विल का यूज किया। ये हमारी समझ को बेहतर कर रहा है, सेंटेंस को किस तरह से किस वे में ट्रांसलेट करना हो। प्रॉब्लम आती है हेल्पिंग वर्ब को लेकर, क्योंकि सर आपने भी जस्ट कहा कि फ्यूचर में विल का यूज होता है, लेकिन विल भी है, विल हैव बीन कब लगाना है, विल बी एबल टू का कब यूज करना है। पास्ट में वॉज वर है, डिड है, हैड बीन, कुड, शुड हैव। प्रेजेंट में इज, एम आर, डू, डज, हैव। तो इन्हीं को तो हमें समझना है। अगर देखिए जैसे वो प्रेजेंट में डू डज का यूज हो रहा है तो उसका जो फ्यूचर होगा उसमें सिर्फ विल आएगा, यही तो मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब जैसे वो सेंटेंस था कैन आई वॉक, अब इसके फ्यूचर में क्या आएगा, गेटिंग माय वर्ड्स। अगर कोई इज एम आर से रिलेटेड सेंटेंस है तो उसके लिए हमारे पास फ्यूचर में क्या है, विल बी, ठीक है। तो यही हेल्पिंग वर्ब है जो आपकी मदद करेगी कि कहां कैसे क्या करना है, क्योंकि फ्यूचर के लिए तो यहां पर देखो बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब है, विल के साथ कई सारी और भी एडिशनली हमें ऐड करते जा रहे हैं। तो आपको यही देखना है कि डू डज का सेंस दिख रहा है, तो ये सारी चीजें एक ग्रुप में चलती है कि भैया डू डज है तो डिड इसका पास्ट है, फ्यूचर में सिर्फ विल लगेगा। कहीं इज एम आर प्रेजेंट में दिख रहा है तो पास्ट में आपको वॉज वर का यूज करना है, विल बी का आप यूज करेंगे फ्यूचर में। लगे तो आप एक झलक देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए। इसके बाद हम प्रैक्टिस को आगे। हमारा है इज ही यूर कजिन, क्या वह तुम्हारा कजिन है। हिंदी करिए, क्या होगा हिंदी, क्या वह तुम्हारा चचेरा है, ठीक है। भाई है क्योंकि यहां पर ही की बात हो रही है। वॉज लगेगा पास्ट के लिए, सेंटेंस बनेगा वॉज ही यूर कजिन, वॉज ही यूर कजिन। हिंदी होगी कि क्या वह तुम्हारा चचेरा भाई है। फ्यूचर के लिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, फ्यूचर कुछ इस तरह से बनेगा, विल ही बी यूर कजिन। आप विल बी को आगे नहीं ले जा सकते, सिर्फ विल को आगे लेकर जाएंगे, बी को हम पीछे रखेंगे, कुछ इस तरह से होगा। अगला सेंटेंस है हैज फादर कम, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। हैज फादर कम, क्या पापा आ चुके हैं, क्या पापा आ चुके हैं। ये देख सकते हैं आप हैज लग रहा है। जब पास्ट की बात होगी तो क्या लगेगा यहां पर, हैड फादर कम, क्या पापा आ चुके थे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, विल फादर हैड, सॉरी हैव, विल फादर हैव कम, क्या पापा आ चुके होंगे। आई नो दैट कि इसका कोई सेंस नहीं होता स्पीकिंग में,
लेकिन ये आपके अगला सेंटेंस है हैज ही कॉल्ड यू अगेन। हैज ही कॉल्ड यू अगेन। आप लोगों को इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है सबसे पहले तो। हैज ही कॉल्ड यू अगेन। हैज ही कॉल्ड यू अगेन। क्या उसने, ठीक है, क्या उसने आपको दोबारा बुलाया है या बुला चुका है? बुलाया है या फिर बुला चुका है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसी को आप पास्ट में करेंगे तो हेड लगेगा, फ्यूचर में करने के लिए आप विल का यूज करेंगे। इसके बीच में ही लगा दिए। चलिए इसका पास्ट क्या होगा वो सुनिए। इसका जो पास्ट होगा वो होगा हैड ही कॉल्ड यू अगेन। जी, हैड यू ही कॉल्ड यू अगेन। क्या वह तुम्हें दोबारा बुलाया था या बुला चुका था? फ्यूचर होगा विल ही हैव कॉल्ड यू अगेन। विल ही हैव कॉल्ड यू अगेन। क्या वह तुम्हें दोबारा बुला चुका होगा? तो कुछ इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। मैं यहां पर आपको ये तरीका बता सकता हूं, गाइड कर सकता हूं, कचलना आपको पड़ेगा। अब यहां पर लिखा इज द मून शाइनिंग। हिंदी क्या हो रही है? इज द मून शाइनिंग। क्या मून, क्या चांद चमक रहा है? जब मैं पास्ट में चेंज करूंगा तो क्या होगा? वॉज द मून शाइनिंग। फ्यूचर के लिए देखिए, फ्यूचर में बनेगा विल द मून बी शाइनिंग। क्या मून, क्या चांद चमक रहा होगा? ठीक है। अगला आर वी लिसनिंग टू यू। आर वी लिसनिंग टू यू बनाइए। इसका हिंदी क्या हो रहा है? आर वी लिसनिंग टू यू। क्या हम आपको सुन रहे हैं? चेंज करिए, इसे पास्ट में चेंज करेंगे तो वर हो जाएगा, क्योंकि यू के वी के साथ वर लगता है। वर वी, हाँ, वर वी लिसनिंग टू यू। वर वी लिसनिंग टू यू। हिंदी हो रही है क्या हम आपको सुन रहे थे। और अगर फ्यूचर की बात होगी तो फ्यूचर में विल लगेगा। विल वी बी लिसनिंग टू यू। हिंदी क्या होगी? क्या हम, हाँ, आपको सुन रहे होंगे। तो इस तरह से अगर देखेंगे तो कई सारे सेंटेंसेस यहां पर आपको हर एक सेंटेंस को समझना है और उन्हें क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। इस पर बेस्ड कई सारे वीडियोस है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट को विजिट करें और उस प्लेलिस्ट में मैं इस पर बेस्ड ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बना चुका हूं। आई बात समझ में? मैंने इस पर बेस्ड कई सारी वीडियोस बनी है जिसमें मैं आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं कैसे चेंज करना है और क्यों चेंज करना है।